ग्रेटर नोएडा में चांदी के एक व्यापारी से हुई लूट की वारदात ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि संगठित अपराधी अब पहले की तुलना में कहीं अधिक योजनाबद्ध तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस घटना में अपराधियों ने अचानक हमला नहीं किया, बल्कि कई दिनों तक व्यापारी की गतिविधियों पर नजर रखने के बाद पूरी रणनीति के साथ वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच के कारण कुछ ही दिनों के भीतर इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से लूटा गया पूरा माल भी बरामद कर लिया गया है। इस कार्रवाई को गौतम बुद्ध नगर पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। 2 अगस्त 2024 को थाना B-2 पुलिस को सूचना मिली कि चांदी के एक व्यापारी से हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। व्यापारी ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके आधार पर थाना B-2 में मामला दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने तुरंत 5 अलग अलग टीमों का गठन किया। इन टीमों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। कुछ टीमें सीसीटीवी फुटेज की जांच में लगी, जबकि अन्य टीमों ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और स्थानीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर जांच शुरू की। इस अभियान में थाना B-2 पुलिस, एसओजी ग्रेटर नोएडा और थाना इकोटेक 1 पुलिस की संयुक्त टीम को लगाया गया। जांच के दौरान सामने आया कि यह कोई सामान्य वारदात नहीं थी। आरोपियों ने घटना को अंजाम देने से पहले करीब 8 दिनों तक व्यापारी की गतिविधियों पर नजर रखी। मुख्य आरोपी कमलकांत लगातार दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मौजूद रहा। उसने चांदी के कारोबारियों की दिनचर्या, उनके आने जाने के समय और उनके वाहनों की गतिविधियों पर नजर रखी। करीब 2 दिन पहले उसे यह जानकारी मिली कि एक विशेष वाहन में बड़ी मात्रा में आभूषण लेकर कुछ लोग आगरा जाने वाले हैं। इसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी योजना तैयार की। पुलिस के अनुसार अपराधियों ने 2 कारों का इस्तेमाल किया। इनमें एक बैलोनो कार थी, जबकि दूसरी स्विफ्ट कार थी। बैलोनो कार में बैठे आरोपी लगातार व्यापारी की कार का पीछा कर रहे थे। दूसरी ओर स्विफ्ट कार में सवार अपराधी पहले से तय स्थान पर पहुंचकर बाकी साथियों का इंतजार कर रहे थे। जब व्यापारी की कार 0 पॉइंट से लगभग 2 किलोमीटर आगे पहुंची, तब आरोपियों ने दुर्घटना का बहाना बनाकर वाहन को रुकवा लिया। इसके बाद तमंचे के बल पर चालक और अन्य लोगों को डराया गया तथा गहनों से भरा बैग छीन लिया गया। इसके बाद सभी आरोपी पहले से तय स्थान ग्राम जुनैदपुर के जंगल में पहुंचे और वहां से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। तकनीकी निगरानी और सर्विलांस के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। लगातार जांच के बाद पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिनके आधार पर ATS गोल चक्कर के पास घेराबंदी की गई और 4 और 5 अगस्त की रात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में अंकुर, अमित, सोहित, बंसल, हिमांशु और कमलकांत शामिल हैं। इनमें से कुछ आरोपी दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में रह रहे थे, जबकि अन्य आरोपियों का संबंध बागपत और गौतम बुद्ध नगर से बताया गया है। अब आपको सुनाते हैं डीसीपी ग्रेटर नोएडा श्री रविशंकर निम ने क्या कहा। इसको डायल 112 पर सवेरे 4:01 पर सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति की सूचना दी कि वो आगरा जाते समय एक्सप्रेस वे पे 2.8 किलोमीटर के पास कुछ लोगों ने बगैर नंबर प्लेट की व्हाइट कलर की बोलेनो के द्वारा उनको ओवर पावर करके उनके आगे गाड़ी खड़ी करके और उनसे ज्वेलरी आदि लूट ली है। इस संबंध में उनकी सूचना के आधार पर तत्काल थाना बीटा में अभियोग पंजीकृत कराया गया सुसंगत धाराओं में और उच्च अधिकारी के निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया गया। इसमें हमारे ADCP लेवल के अधिकारी भी थे। इसमें कुछ अधिकारी सेंट्रल नोएडा जोन के भी हमारे ADCP साहब थे, हमारे ADCP साहब ग्रेटर नोएडा के थे। इसके अलावा इकोटेक, दनकौर, इन थानों की भी टीमों को B-2 के साथ साथ लगाया गया था। सूचना मिलने पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए हम लोग को यह पता चला कि इस घटना में 5 अभियुक्त शामिल हैं, जिनके पास से 100% रिकवरी हुई है और इन सभी अभियुक्तों को और घटना में प्रयुक्त कार को IFS गोल चक्कर के पास इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जिनके पास से सारी रिकवरी हुई। बरामद माल की कितनी कीमत बताई है? बरामद माल की कीमत बाजार के रेट के हिसाब से लगभग 1 करोड़ 38 लाख के आसपास की कीमत। इनके और भी साथी हैं अभी? हाँ, इस घटना में अभी एक कार जो है स्विफ्ट, इसकी बरामदगी शेष है और एक अपराधिक। इसका आपराधिक इतिहास क्या? ये सभी इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। ये पहली बार इन्होंने ये घटना कारित करी है और इसलिए इनको गिरफ्तार किया। सर, पता कैसे चल गया, कैसे क्या रैकी करके इन्होंने अंजाम दिया? इस घटना में यहाँ पर ये माल देते थे दिल्ली में,
वहां से इनको मुखबिरी प्राप्त हुई। ये भी पहले से कर्ज में डूबे हुए थे और इनको पैसे की सख्त जरूरत थी। इसके अलावा जिस आदमी ने मुखबिरी करी उसको भी पैसे की जरूरत थी, वो भी कर्ज में डूबा हुआ था। तो इन लोगों ने प्लान कराया कि ऐसी गाड़ियों को टारगेट किया जाए जो फ्रिक्वेंटली यहाँ पर आके अपने माल को एक्सचेंज करती हैं और वापस ले जाती हैं। इसी क्रम में इन्होंने टीटीओस गाड़ी को चिन्हीकृत किया गया। व्यापारी आगरा के थे और उन्होंने देखा कि ये सबसे सॉफ्ट टारगेट है, इसमें केवल 2 ही व्यक्ति होते हैं और लगभग पिछले 2 सप्ताह से ये लोग माल लेके आते थे और यहाँ से माल ले जाते थे। और इन्होंने इसी बीच में ये भी देख लिया था कि ये माल रिसीव करने के बाद अपने गाड़ी में किस जगह पर ये माल को रखते थे ताकि कम रेजिस्टेंस के बाद इनसे ये रिकवरी की जा सके। लूट का उद्देश्य क्या था? लूट को उद्देश्य जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इनका उद्देश्य था कि ये लोग कर्ज में डूबे हुए थे। इन्होंने एक फाइनेंस कंपनी वहीं चांदनी चौक में खोली हुई थी, लगभग 1 करोड़ रुपए कर्ज में थे। तो उन्होंने कहा कि इसी को अपनी आर्थिक तंगी को देखते हुए उन्होंने ये घटना कारित करी। पुलिस अब इन आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया पूरा सामान बरामद कर लिया है। बरामद सामान में 5 हार, 2 मंगलसूत्र, 29 पेंडल, महिलाओं की 56 अंगूठियां, पुरुषों की 34 अंगूठियां, 18 लॉकेट और 42 जोड़ी झुमकियां शामिल हैं। इन सभी आभूषणों का कुल वजन लगभग 635 ग्राम बताया गया है। इसके अलावा लगभग 12.138 किलोग्राम सफेद धातु भी बरामद की गई है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई बिना नंबर प्लेट वाली बलेनो कार और 315 बोर का एक अवैध तमंचा तथा 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। यह घटना व्यापारियों के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी मात्रा में आभूषण या नकदी लेकर यात्रा करने वालों लोगों को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा यात्रा से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने से बचना चाहिए। आधुनिक तकनीक के दौर में अपराधी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है, लेकिन इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर अपराधियों को व्यापारियों की गतिविधियों की इतनी सटीक जानकारी कैसे मिल रही है। जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं इस पूरे नेटवर्क के पीछे कोई बड़ा गिरोह तो सक्रिय नहीं है। फिलहाल इतना तय है कि ग्रेटर नोएडा पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करके न केवल अपराधियों को गिरफ्तार किया है, बल्कि व्यापारियों के बीच सुरक्षा और विश्वास का माहौल भी बनाने का प्रयास किया है। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े कई और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।